वाहेगुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे पूछो यार, काम भी करने दो। सर, आजकल लोग जो है ना इतने जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हैं? पहले तो जो है 100 मतलब 100 साल से ऊपर भी लोग जी जाते थे। इसका अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो जवाब जरूर दूंगा मैं। बताइए सर। आजकल उम्र भी पूरी नहीं हो गई, जल्दी बुढ़ापा झांकने लगता है। मेरी और क्या घूम रहे हो सफेद दाढ़ी होने से, ये मतलब नहीं है। नहीं सर। लेकिन कंसेप्ट सुनो बेटा जी। हमारे अंदर एक जठर अग्नि होती है। जठर अपने स्टमक को कहते हैं, अग्नि जो हमारे शरीर को गर्म रखती है। 37 डिग्री हमारे टेम्परेचर रहता है बॉडी का। हाँ जी। ये अंदर पेट में भी एक गर्मी होती है, उसे हम जठर अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि बोलो। जठर अग्नि। जैसे ही ये जठर अग्नि कम होनी शुरू हो जाए, अच्छा, समझ ले बुढ़ापे की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो इसको सर जठर अग्नि को मतलब कम होने से बुढ़ापा शुरू होता है, तो इसको बनाए रखने के लिए सर आयुर्वेद कहता है जठर अग्नि ही जीवन होता है। आपके पेट की जो गर्मी है वही आपका जीवन है, ये आयुर्वेद कहता है। जितनी प्रबल होगी जठर अग्नि, हम इसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जितना प्रबल होगा, जितनी प्रबल ये जठराग्नि होगी, उतना ही जीवन तेज से भरपूर होगा और उतना ही इंसान युवा रहेगा शरीर भी। लेकिन हम क्या करते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं। अच्छा। बार बार हम आइसक्रीम खाते हैं, बार अब चिल्ड पानी पीते हैं। मेरा चिल्ड नहीं है, नॉर्मल वे में मिलेगा मेरा पानी। आपकी तो सर सारी चीजें नॉर्मल है। तो बहुत बर्फ का बार पानी पी रहे हैं, इतना ठंडा पी रहे हैं। बॉडी का टेम्परेचर 37 और आप टेम्परेचर पी रहे हो 10 डिग्री वाला, उस अग्नि का क्या हाल होगा आप ही बताओ। अच्छा, ठीक है। जैसे ही हमारी अग्नि को हम बुझा देते हैं, जैसे जलते हुए कोयले पे आपने पानी डाल लिया, चुन की आवाज, धुआं ही तो निकलेगा रे। ठीक है। तो अपनी अग्नि को हम जैसे ही बुझाते हैं तो सेल के अंदर एक रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है। ओके। तो रात को जब आप सोते हो ना, सुबह को मैल छूटता है ना नहाते समय, तो सेल रिपेयरिंग करना बंद कर देती है ठंडा होने की वजह से। क्योंकि वो अग्नि खत्म हो गई, सेल का रिपेयरिंग का प्रोसेस स्लो हो गया। जापान में इस पे बहुत सारी स्टडी की गई है। जापान की मेडिकल रिपोर्ट्स ये वाली बात बताती हैं कि ये जो ठंडा खान पान है, सेल के अंदर पाए जाने वाले एक सेल का अंग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो हमारे अंदर का पावर हाउस है जो बिजली बनाता है। अच्छा। ठीक है। बिजली बनाने वाला एक अंग है, वो सेल के अंदर बहुत छोटा सा है, एक फुल स्टॉप के बराबर से भी छोटा है। ठीक है। वो हमारे अंदर लाखों करोड़ों अरबों है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, वो सुस्त हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव होगा, तुरंत ब्रेन समझेगा कि ये बंदा बूढ़ा होने वाला है। अच्छा। बात समझ में आ गई? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बुढ़ापे में जाके कमजोर होते हैं बेटा। अब वो पहले ही ठंडे पानी पीने से, ठंडी आइसक्रीम खाने से, ठंडी लस्सी पीने से ये हो रही है। आज भी बुजुर्ग लोग जो होंगे वो ठंडा नहीं लेते इतना ज्यादा। जब माइटोकॉन्ड्रिया सुस्त हो गई तो ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया डाउन हो रही है। ब्रेन क्या करेगा, बुढ़ापे का प्रोसेस आगे बढ़ा देगा, तो सेनेसेंस होना शुरू हो जाएगा। सेनेसेंस बायोलॉजी में बुढ़ापे को कहते हैं। ओके। ठीक है। तो सेनेसेंस प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म नुकसानदायक माना गया है। इसको फॉलो करो, हमेशा जवान यंग रहोगे। ब्रेन पे जाने वाले सिग्नल्स खत्म करो, नकली फेक सिग्नल्स। आज समझ में आ गई आपको? बिल्कुल आ गई सर। अब मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा और बूढ़ा नहीं होऊंगा। हाँ, ये बात भाई बढ़िया वाली भाई। थैंक यू वेरी मच। अगर तुमने ठंडा पिया भी तो देख, फिर मेरा शेरू आ जाएगा। अरे सर, आपकी शेरू की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम।